हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम टू वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिटकॉइन चौपाल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल डे है इंडिया के लिए। इंडिया एंड न्यूजीलैंड का फाइनल चैम्पियनशिप का फाइनल मैच है, जो कि बहुत ही इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अवर इमोशंस। वो मैच अपने लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसको वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन अ वर्ड्स। सो हम लोग उस मैच को एंजॉय करेंगे। 2 बजे के बाद चालू होगा, दुबई स्टेडियम में है। तो उसके पहले हम लोग कुछ अपना मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, उसकी चाल क्या हो सकती है, वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। उसके बारे में मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ही जल्दी आप इस चीज़ों को एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आप इसको समझ जाए। सो लेट अस बिगिन अवर एनालिसिस। अभी आप ये देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी 3 वीक कैंडल बनाने के बाद ये कैंडल और ये कैंडल, 3 वीकली कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाया। 3 वीकली कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाया। 3 वीकली कैंडल का मतलब कितना होता है? 15 डेज, 15 ट्रेडिंग सेशन। एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 3 वीक में 15 ट्रेडिंग सेशन हो गए। 15 ट्रेडिंग सेशन के बाद फाइनली निफ्टी ने क्या क्या दिया है? निफ्टी ने एक ग्रीन क्लोजिंग दिया है। मतलब निफ्टी का वीकली कैंडल एक ग्रीन 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 कैंडल बनाया है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है सक्सेसफुली। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ से निफ्टी ने जहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश की है, ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे निफ्टी काफ़ी अपना सपोर्ट बनाकर यहाँ से निफ्टी ने एक वीकली कैंडल बनाया है। अब वीकली कैंडल बना है, ठीक है, वीकली कैंडल सक्सेसफुली क्लोज भी हुआ है। अभी आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मैं आपको एक कुछ कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको वो चीज़ें दिख रहा हो तो। अभी आप देखिए, ये ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है कि जब भी निफ्टी में, ये देखिए 1 2 3 एक कैंडल बना, मतलब यहाँ से निफ्टी ने जंप मारा, इस पर्टिकुलर लेवल को सपोर्ट लेकर निफ्टी यहाँ से जंप मारा, निफ्टी ऊपर गया। इस लेवल को सपोर्ट कर निफ्टी ने एक रैली दिया। रैली देने के बाद निफ्टी यहाँ पे जो बड़े बड़े बिग प्लेयर थे ना, उन्होंने माल खरीदा, और आपको ये एहसास दिलाया कि ये एक जोन था जहाँ से मार्केट उठा था। इस जोन से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ वो लेकर गए, और आपको आपको उन्होंने इसी पर्टिकुलर ट्रैप में फंसा दिया। और यहाँ से देखिए एक बड़ा कैंडल बना दिया। यहाँ से क्या बना दिया? एक बड़ा कैंडल बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े प्लेयर ने आपको फंसा लिया। बड़े प्लेयर ने क्या कर लिया? आपको फंसा लिया। कैसे फंसा लिया? जैसा मैंने आपको बताया अभी, बड़े प्लेयर ने आपके लिए एक जाल तैयार किया। बड़े प्लेयर ने इस लेवल पे बाइंग करवाई आपसे, ये यहाँ तक आपसे बाइंग करवा लिया है। रिटेलर लोगों ने खूब दबाकर माल खरीद दिया, स्टॉक में होल्डिंग कर लिया, इंडेक्स में पैसा लगा दिया, फ्यूचर में पैसा लगा दिया। अब उन्हें क्या लगा कि अब मार्केट चलो यहाँ से रिकवर हो जाएगा, बहुत सही जगह से मार्केट उठ रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में मार्केट यहाँ से उठा था। ठीक है, आपने ये सोच के ले लिया। अब फिर यहाँ पे अब देखिए, ये जो कैंडल था ना, इस कैंडल के ऊपर, ये जो वीकली कैंडल यहाँ से गिरा था, इस कैंडल के ऊपर वो क्लोजिंग ही नहीं दे पाया। इस कैंडल के ऊपर उसने ऐसा कोई कैंडल बनाया ही नहीं। अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता, ऐसा कैंडल बना देता ऊपर, तब तो ये 100% ऊपर चला जाता। लेकिन ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जो जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, जहाँ से इसने ये पर्टिकुलर 2 वीक साइड भी होकर एक बड़ा कैंडल बनाया था। बड़ा कैंडल कहाँ तक बनाया था? पूरा यहाँ तक। जहाँ तक इसने बड़ा कैंडल बनाया, तो इस पर्टिकुलर देखो, यहाँ से जाने के बाद फिर से इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। ऊपर जाने के बाद इसने क्या दिया था? इसने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दिया था। जब नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दिया था, तो यहाँ से यहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट दिया? रिट्रेसमेंट देने के बाद ही ऊपर गया था। ठीक है, ठीक वैसे ही सिनेरियो क्या बन रहा है
कि ये फिर से एक बार वही काम करने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, हाँ, अभी इसने अभी ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अभी ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ, जिस तरह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, देखिए ये कैसे था, ये ऑलरेडी यहाँ से मार्केट ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था, मतलब रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जा रहा था। अब ये डाउनफॉल में, मार्केट कैसा है, ट्रेंडिंग में, डाउनफॉल में। जब डाउनफॉल में कोई चीज़ें होती है ना, तो ऐसा ऐसा मतलब सडनली पूरा ऐसा फॉल नहीं होगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं बाइंग करवानी पड़ेगी, अपने जैसे रिटेलर लोगों को फंसाना पड़ेगा। अगर बड़े प्लेयर को बड़ा माल डंप करना है तो पहले आपको ना बाइंग करवाएगा, पहले आपको बाइंग करवाएगा इस पर्टिकुलर लेवल पर वो माल उसने देखो कैसा बेचा। जब बड़े प्लेयर माल सेल करते हैं ना दोस्त, जब बड़े प्लेयर जो माल सेल करते हैं तो ये ऐसा सिनेरियो बनाते हैं, ऐसा कैंडल बनाते हैं। पहले एक शार्प फॉल देंगे, शार्प फॉल के बाद थोड़ा बाउंस बैक करेंगे, बाउंस बैक करने के बाद फिर से वो एक ऐसा बड़ा कैंडल बना दें। देखिए 1 2 3 4 वीक का कैंडल, मतलब 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन को उसने सिर्फ एक वीक में ही कंप्लीट कर दिया। मतलब इस पूरे वीक को उसने, इस पूरे 4 वीक के लिए बड़े प्लेयर ने एक वीक में ही 4 वीक के कैंडल को खा गया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सेलिंग कितना इंटेंसिफाइड है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आपने देखा होगा कि ये फिर से यहाँ पे मतलब इस तरह से इतना हैवी सेलिंग हुआ। हैवी सेलिंग होने के बाद अब मार्केट क्या करेगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फॉर द मार्केट टू डू, ठीक है। ये रेंज के नीचे मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया। देखिए एक बड़ा कैंडल बना, फिर से ऊपर गया थोड़ा, फिर से एक बड़ा कैंडल बना, देख रहे 2 कैंडल बनने के बाद एक कैंडल बना, ऐसे 4 कैंडल बनने के बाद एक वीकली कैंडल बना, 2 वीक का कैंडल बनने के बाद एक वीकली कैंडल बना। फिर ये पर्टिकुलर लेवल था ना, इसको ब्रेक करके नीचे कैंडल बनाया, फिर से रिटेलर को फंसाया, फिर से एक शार्प फॉल दिया। अब एक चीज़ देख रहे हैं, जब ऊपर चढ़ रहा है ना, जब ऊपर जा रहा है तो बहुत छोटा जा रहा है, मतलब जो एक्सपांशन है छोटा है, लेकिन जो एक्सपांशन के बाद जब डाउनफॉल हो रहा है ना, नीचे की तरफ जब एक्सपांशन हो रहा है, नीचे की तरफ जो एक्सपांशन हो रहा है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है। देख रहे हो, काफ़ी बड़ा एक्सपांशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रहा है उतनी तेज़ी से उसके डबल ट्रिपल मतलब तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब ट्रिपल स्पीड से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। अभी जब मार्केट में सीन कैसा हो रहा है कि ये ऊपर से नीचे आया, नीचे गया, ऊपर आया, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया, यहाँ थोड़ा साइडवे हो गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे कहाँ तक आया, ये जो जोन था ना, इस जोन तक आया। इस जोन तक आने के बाद फिर इसने थोड़ा एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर से एक बड़ा कैंडल बना दिया, और उसके बाद कंटिन्यूस बड़ा कैंडल बनाया। कहाँ तक बनाया, यहाँ तक बनाया। ये जो लेवल है ना, इस लेवल में मार्केट आ गया। अब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अभी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप ऑलमोस्ट आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था अभी तक, कि आप ये मत समझिए कि ये एक बाउंस बैक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला ही जाएगा, ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते थे। कंसीडर आप नहीं कर सकते मार्केट को ना दोस्त। ये जो लेवल है ना, ये लिक्विडिटी 21,300 मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा जोन है। यहाँ तक मार्केट आने की पूरी पॉसिबिलिटी, जब यहाँ तक मार्केट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ मार्केट आ सकता है। हाँ, हो सकता है कि ये एक और वीकली कैंडल बना दे और उसके बाद शार्प फॉल दे दे, कोई ऐसा न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए कि नीचे आ सकता है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नीचे ही आना चाहिए, होप ये ऊपर ही जाए। अब यहाँ से जब ये सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर ही चला जाए। अब डे के कैंडल में देखेंगे तो डे के कैंडल में ये जो है, इस पर्टिकुलर लेवल को, ये जो है ना, इस पर्टिकुलर ये वीक ऑफ बॉडी से यहाँ पे सपोर्ट लेकर ये ऊपर जा रहा है, और मैं होप ये ऊपर चला जाए। हाँ, ये आप इसमें पॉजिटिव तभी होना एकदम कि निफ्टी, हाँ चलो अब निफ्टी मूव ऑन हो गया। जब निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला जाए तब निफ्टी ऑटोमेटिक 26,000 का लेवल भी टच कर देगा। लेकिन तभी तक के लिए आप थोड़ा ये वेट करिए कि निफ्टी इस लेवल को एटलीस्ट क्लोजिंग दे दे। देख रहे हैं आप, इस लेवल को, ये पर्टिकुलर लेवल को निफ्टी क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बना दे, यहाँ पे एक कैंडल बना दिए तो आप 23,800 तक का टारगेट ले सकते हो। उसके बाद आपको टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा 23,000
24,200, 24,200 के बाद एक यहाँ पे सीधा आएगा 24,800। तो ये सारे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रॉपर अपना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप थोड़ा संभल कर रहिए, बहुत एकदम किसी भी पर्टिकुलर लेवल की तरफ बायस मत हो जाइए। इंडियन मार्केट में पंपिंग डंपिंग बहुत चालू है, आपको बाइंग करवाएंगे, सडनली एक बड़ा कैंडल बना देंगे नीचे की तरफ, या नीचे की तरफ एक सडनली एक बड़ा कैंडल बनाएंगे, ऊपर की तरफ एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना देंगे। तो इस ऑप्शन ट्रेडर अपने आप को संभाल कर रखे, सेफ होकर रखे, क्योंकि ऑप्शन डीके भी होता है, बहुत हैवी रिस्क होता है उसमें जाने का। तो आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए। इससे क्या होगा कि आपका वेल्थ भी क्रिएट होगा, आप एक नए लेवल पर अच्छी बाइंग होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा ये निफ्टी के लिए एनालिसिस है। नेक्स्ट वीक में देखिए निफ्टी 22,800 आपको 22,800 या 23,800 तक जाने को दिख सकता है, अगर ये बुलिश रन हुआ। अदरवाइज ये आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है 21,300। thank you so much for listening me. Hope you like my analysis. अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनको भी एक मार्केट देखने का नज़रिया उनका भी बदले। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।